बालाघाट में दो अलग अलग स्कूलों से छात्रों की पिटाई के मामले सामने आए हैं। सबसे गंभीर मामला बूढ़ी क्षेत्र के निजी स्कूल का है, जहां प्राचार्य ने कथित रूप से छात्र गौरव भोकासे की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी बाई जांघ पर गहरे निशान बन गए और खून जमकर काला पड़ गया। पीड़ित छात्र गौरव भोकासे ने बताया कि उसकी कॉपी जांचने के दौरान होमवर्क अधूरा होने पर प्राचार्य मैडम ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे पैर में गहरी चोट लगी और चलने में कठिनाई हो रही है। गौरव की मां शीतला भोकासे ने बताया कि इससे पहले कभी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। मां के अनुसार घटना के बाद प्राचार्य स्वयं उनके घर पहुंची और गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन बच्चे की चोट इतनी गंभीर है कि उसका इलाज जारी है। इधर सांदीपनी विद्यालय में भी शिक्षक द्वारा 7 छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे स्कूल पहुंची और शिक्षकों की कड़ी फटकार लगाई। दोनों मामलों पर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि गायत्री विद्या मंदिर की प्राचार्य पुष्पा तुरकर के खिलाफ जांच के बाद विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षिका को पद से पृथक किया जाए और 2 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निर्देश का पालन न होने पर संस्था के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांदीपनी स्कूल के मामले में डीईओ ने कहा कि जानकारी मिलते ही वहां भी कार्रवाई की जाएगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों के प्रति मेरी संवेदना। एक बालक ये भी है जिसके साथ मारपीट की गई है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? जोएस बेग। जोएस बेग ना। हमारे क्लास के सामने ना 8th वाले भैया लोग आए। 8th वाले 8वीं क्लास में हम बताते हैं, आप बता दीजिए। झगड़ा कर रहे थे हमारे क्लास के सामने। वो लोग तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हम लोग क्लास में थे, हम लोग ये बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। सर लोग आ गए थे क्लास में, तो मुझे सर लोग ने फिर हमको मारे। सर ने हमको मारे कि हल्ला क्यों किए, ये क्यों किए, पर हम लोग तो क्लास में थे, हमने हल्ला नहीं किए। फिर भी सर ने हमको मारे। सर ने फिर बोले कि मम्मी कसम खाओ। हाँ ये भी बताया था बच्चे। हाँ मम्मी कसम खाओ। सबने मम्मी को मार दिया, क्या सभी बैठ गए। हाँ ये वो बोलने लगे। अब बताइए क्या भाषा है, क्या भाषा शैली है एक टीचर की कि माँ की कसम खिलवाएगा वो स्कूल में, वो सस्पेंड होगा तो बचने वाला नहीं। हाँ फिर बताएं। तो आप ऐसे ही संभाल रही हैं। आप भी इसमें बराबर की गुनहगार, आप उनके बराबर की। आप झूठ मत बोलो बोपचे मैडम। अब भी आपने बोली हम 3 लोग थे, यही बदल गई। नहीं मैं थी और जब मैं फिर चली गई। आप लोग थोड़ा डरो, डर के काम करो। ये सांदीपनी स्कूल में आप नौकरी कर रहे हो तो अपने आप को बहुत मेरा थोड़ी देर के लिए जाना हुआ और वो सर ने 2-4 बच्चों को इन्हें नाम बताया तो थोड़ा सा। और जब आपके संज्ञान में था, सुनिए डॉक्टर साहब, आपके संज्ञान में था तो इनने आपको क्यों नहीं बताई? इनकी गलती है ना। आप पेरेंट्स को डायरेक्ट बोल रहे हो मुझे बताना चाहिए। आपको तो इनसे व्यवहार में संवेदना व्यक्त करना चाहिए कि भाई मुझे दुख है अगर ऐसी घटना हुई है कि मेरे को अगर आपका फोन भी आता तो मैं तत्काल ये किस लिए? ये 1 लाख रुपए सैलरी लेने के लिए है क्या? आपका फोन आया तो मैंने सॉरी भी बोला और मैंने बोला भैया सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। करते हैं। अगर आप इतनी संवेदनशील होती, सुनिए मेरी बात, अपनी कौन बोली है मेरी सुनिए। जब हमारी आपसे बात हुई रात में, आपको ये बात अपने सर को बतानी चाहिए थी। कोई बड़ी बात नहीं है। आप हम भी बोला था आइए, जब ये वरिष्ठ स्कूल के वरिष्ठ को ही ये मालूम नहीं कि हमारे स्कूल में ये। क्या नाम है आपका? शशिकला भोकासे। ये बालक कौन है आपका? मेरा बेटा है। कौन से स्कूल में पढ़ता है और क्या हुआ आज? गायत्री विद्या मंदिर में पढ़ता है, बूढ़ी वाला बेटा। क्या हुआ उसके साथ? वो पता नहीं, मैडम ने उसको मारी है। घर में आया तो बोलता है, रोते हुए बताया कि मेरे को मैडम ने मारी लंगड़ते हुए थोड़ा। तो मैंने क्यों मारी बताओ? तो बोले मेरा पहले का जो उसका होमवर्क था वो अपूर्ण था और अभी वाला ठीक था। तो बोले तुम्हारा अपूर्ण है होमवर्क, इसलिए उन्हें मारी। तुमने इसके लिए शिकायत वगैरह की है अभी? अभी नहीं किए कहीं। हाँ मैडम आई थी जरूर हमारे। काय के लिए आई थी? माफ़ कर दो मेरे को, मुझसे गलती हो गई। पाँव पकड़ के माफ़ी मांग रही थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने मार दी। ऐसा हमेशा ही ऐसा होता है कि ये पहली बार हुआ? ये पहली बार मारी है इस बच्चे को। अब दूसरों को मारती होगी तो इसका नहीं मालूम हमको। कहाँ पे है स्कूल? रेलवे क्रॉसिंग के पास से अंदर जाते बूढ़ीच में। सांदीपनी शासकीय विद्यालय है। यहाँ पर कल बहुत ही गंभीर दुखद घटना घटित हुई है। बहुत ही छोटे बच्चे
जो कक्षा 6वीं के छात्र हैं 7 बच्चे, उनके साथ यहाँ स्कूल के एक शिक्षक ने बेरहमी से मारपीट की है और बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि बच्चे शोर कर रहे थे। तो बच्चों का अगर शोर करना इतना ज़्यादा तकलीफदेह लग रहा है शिक्षकों को, तो फिर तो शिक्षा के मंदिर मेरे ख्याल से चलने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और मैं कल दौरे पर थी दिन भर, मैं जब रात्रि में लौटी बालाघाट तो मुझे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई कि उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इस तरह अमानवीय मारपीट की गई है स्कूल के अंदर। और आश्चर्यजनक बात है कि जो स्कूल के प्राचार्य हैं डॉक्टर युवराज रामलाल की, उनको कोई इस बारे में जानकारी नहीं, उनको जानकारी दी ही नहीं गई संबंधित शिक्षकों के द्वारा। तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत दुखद मामला है और इस तरह से छोटे बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्वक मारपीट स्कूल के टीचर के द्वारा की गई है, इसकी मैं कड़े शब्दों में ना सिर्फ निंदा करती हूँ बल्कि इसकी मैं शिकायत करूँगी। जिला प्रशासन तक तो जाएगी बात, उसके साथ ही साथ हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी तक ये शिकायत करूँगी मैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला 1 दिसंबर को, इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराने का सदन में पूरा प्रयास करूँगी। बूढ़ी का एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर एक साथी के छात्र के साथ मारपीट की बात सामने आई है। इसके अलावा अपना जो सांदीपनी स्कूल है वहाँ भी कल 6वीं के कुछ बच्चों को पीटा गया है। तो सर इन दोनों मामलों में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं गायत्री विद्या मंदिर जो बूढ़ी का शासकीय स्कूल है उसकी जानकारी मुझे कलेक्टर साहब के माध्यम से मिली थी और वो बच्चा 7वीं का था और विद्यालय की किसी वरिष्ठ शिक्षिका द्वारा उसको ऐसा आर्थिक दंड, ऐसा शारीरिक दंड दिया गया था। और उसके बाद हमने एक जांच समिति बनाई थी और जांच समिति को देखिए तत्काल इसके संबंध में आप जांच लेकर के मतलब प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन लोगों ने जांच भी किया और ये शिकायत सही पाई गई। बहुत सारे इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पे भी उनके वीडियो वगैरह प्रसारित हुए थे और फिर संबंधित विद्यालय को हम लोगों ने नोटिस भी जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद में उस शिक्षिका के बारे में पता चला कि पूर्व में भी पहले भी इन्होंने मतलब बच्चों को इस प्रकार से वो करती हैं। तो हमने वहाँ के विद्यालय प्रबंधन और वहाँ के प्राचार्य को हमने पत्र जारी किए हैं कि ऐसे शिक्षक जो कि हमारे जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो धारा 17 में जो उल्लेख किया है उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों को विद्यालय में रखना अनुचित है। और नहीं तो अगर मान लीजिए आप ऐसे शिक्षक रखते हैं और इस प्रकार की शिकायत जो आई है तो इसको हम आपके विद्यालय की मान्यता भी समाप्त करने के बारे में हम संचालनालय को और राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र देंगे। हालांकि जांच में एक बिंदु और आई है कि अभिभावक और जो शिक्षक हैं उनके बीच सामान्य समझौता हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो ऐसा करती हैं तो ये निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षक अशासकीय विद्यालयों में, हमारे शासकीय विद्यालयों में भी ऐसे बच्चों को इस प्रकार से शारीरिक रूप से कोई ऐसा दंड न दें, इसका हम लोग सतत निगरानी भी कर रहे हैं। सांदीपनी विद्यालय के बारे में अभी आपके बोलने से ये बात मुझे संज्ञान में आ रही है। कल मैं भी हाईकोर्ट जबलपुर में था तो मुझे, हालांकि अभी तक के मुझे इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी जैसे भी प्राप्त होती है मैं प्रिंसिपल से संज्ञान में ले लेता हूं, तो इस पर भी जैसी है उस हिसाब से हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर 2002 में एक नियम आया था जिसमें बच्चों के साथ